आपका मैकबुक पहले 10 घंटे चलता था लेकिन अब सिर्फ 4 या 5 या उससे भी कम चल रहा है। तो बैटरी खराब हो ये जरूरी नहीं, 90% केस में आप इसे घर पे ही फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टर्मिनल पर इस कमांड को रन करना है एंड यहाँ पे देखना है कि जीपीयू आइडल रेसिडेंसी अगर 99% या उसके आसपास हुआ तो सब नॉर्मल है, बट अगर 50% या उसके आसपास हुआ और उस टाइम आप कोई हैवी सॉफ्टवेयर भी यूज नहीं कर रहे हैं तो टेंशन वाली बात हो सकती है। आपका जीपीयू आइडल रेसिडेंसी कितना है मुझे अभी कमेंट में बताओ। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए चेक करवा रहा हूँ क्योंकि कई सारे वेबसाइट्स है जो ऐसे मालवेयर्स को स्प्रेड कर रहे हैं जो सिस्टम के अंदर जाते ही क्रिप्टो माइनिंग शुरू कर देता है। यूजर्स को इसके बारे में कभी पता नहीं चलता है, बस फील होता है कैसे फास्ट बैटरी ड्रेन होना या फिर हीटिंग होना। अब इसको डबल चेक करने के लिए आपको टर्मिनल में इस कमांड को रन करना है। अगर कोई अननोन प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यूअसली हाई सीपीयू यूज कर रहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करो। एंड यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब हमें एक्टिविटी मॉनिटर को ओपन करके ये देखना है कि कितने ऐसे एप्स है जो ज्यादा पावर यूज कर रहे हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ज्यादातर प्रॉब्लम्स यहीं पे फिक्स हो जाती है। आपको एनर्जी सेक्शन पे आना है और यहाँ पे आपको दो काम की चीजें मिलेगी। फर्स्ट एनर्जी इंपैक्ट एंड सेकंड 12 आवर पावर। एनर्जी इंपैक्ट मींस कि करंट में कौन सा ऐप कितना एनर्जी यूज कर रहा है एंड 12 आवर पावर में मतलब कि किस ऐप ने पिछले 12 घंटे में कितना एनर्जी यूज किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्रोम वाली लाइन में एनर्जी इंपैक्ट 5 और 12 आवर पावर में 350 लिखा आ रहा है एंड ये वॉट या एमएच नहीं है, ये एप्पल के खुद का एक कैलकुलेशन स्कोर है। ये जितना कम होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा, मतलब कि वो एप्स उतना ही कम पावर यूज कर रहे हैं। वैसे मैंने एक्टिविटी मॉनिटर पे एक कंप्लीट वीडियो बना है जिसमें मैंने इन सारी चीजों को डिटेल में समझाया है। वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पे देख लेना या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसा ऐप दिखे जो ज्यादा पावर यूज कर रहा है तो आप यहाँ इस क्रॉस बटन से उसे कंप्लीटली बंद भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व्ड? नहीं। एक और बात जो आपको कोई नहीं बताता, कुछ ऐप्स एप्पल सिलिकॉन वाले चिप के लिए बने होते हैं और कुछ ऐप ओल्ड इंटेल वाले चिप के लिए बने होते हैं। अगर आप इंटेल वाले मैकबुक पर एप्पल सिलिकॉन वाले ऐप को यूज करेंगे तो बैटरी तो जाएगी ही जाएगी। एंड सेम चीज अगर आप एप्पल सिलिकॉन वाले मैकबुक पर इंटेल वाले ऐप्स को यूज करेंगे तो भी बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम होगी। वैसे इन सबसे कोई बड़ा फर्क तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप पहले से ही अगर फास्ट बैटरी ड्रेनिंग इशू फेस कर रहे हैं तो ये सारी चीजें हेल्प कर सकती है। तो इसी बात पे वीडियो को हाइप कर दो और नेक्स्ट स्टेप पर चलो। आपको जाना सिस्टम सेटिंग में, देन जनरल एंड देन लॉगिन आइटम्स। यहाँ चेक करो कि कितने ऐसे एप्स है जो लॉगिन आइटम में अनेबल्ड है। मींस आपका मैक बूट होते ही ये सारे एप्स बैकग्राउंड में ओपन हो जाते हैं और बेमतलब का बैटरी ड्रेन करते हैं, तो इन्हें डिसेबल करना है। जैसे आप ओपन इन लॉगिन में जितने भी एप्स है उनको आप डिसेबल कर सकते हैं। बैकग्राउंड एक्टिविटी आप देख सकते हैं, जितने भी एप्स है जो आपको नहीं चाहिए उनको डिसेबल करना है। और अगर आप ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, एडोबी क्रिएटिव क्लाउड, डिस्कॉर्ड, माइक्रोसॉफ्ट टीम, स्टीम या कोई वीपीएन ऐप यूज करते हो तो ये भी बहुत बैटरी कंज्यूम करते हैं। अगर ज्यादा नीडफुल ना हो तो इन्हें भी डिलीट कर देना। एक और चीज जिसे लोग मिस कर देते हैं वो ये है कि वेब ब्राउजर भी बहुत बैटरी कंज्यूम करते हैं एंड कुछ लोग तो 15-20 टैब्स को ओपन करके काम करते हैं जिससे बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। एक और बात, आजकल लोग एआई वेबसाइट बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो ये भी सच में बहुत ज्यादा बैटरी यूज करता है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना। मेरी एडवाइस तो ये है कि आप सिर्फ सफारी को ही यूज करना, ये लाइट वेट भी है और बहुत कम बैटरी कंज्यूम करता है। और अगर आपको सफारी पसंद नहीं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सभी पॉपुलर ब्राउजर को कंपेयर किया है और बताया कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। आप कौन सा ब्राउजर यूज करते हो मुझे अभी कमेंट में बताओ। कभी कभी अपडेट्स भी बग बन जाते हैं और आपके सिस्टम को हैंडल करने के लिए बहुत बैटरी यूज करते हैं, तो ऐसा सिचुएशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। जस्ट आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है एंड अपडेट आते ही इंस्टॉल कर लेना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर अपडेट से भी बात नहीं बनती तो नेक्स्ट की अपने मैकबुक की बैटरी हेल्थ जरूर चेक करना एंड ये देखना कि साइकिल काउंट एंड मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। 2000 से ज्यादा साइकिल काउंट या फिर 80% से कम मैक्सिमम कैपेसिटी होने पर एप्पल खुद ही बोलता है कि भाई बैटरी रिप्लेस कर दो। आपके मैकबुक के साइकिल काउंट एंड मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है अभी चेक करो और मुझे कमेंट में बताओ। इसके साथ साथ आपको ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को अनेबल करना है एंड चार्जिंग लिमिट को 80% पर सेट कर देना है। इससे आपकी बैटरी पर ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा और वो लंबे टाइम तक टिकेगी। एंड साथ ही आपको लो पावर मोड को भी अनेबल कर देना है, ये भी काफी हद तक आपके मैकबुक की बैटरी को बचाए रखता है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और टॉप 7 बैटरी सेविंग टिप्स के लिए रेडी हो जाओ। फर्स्ट, अगर आपको जरूरत नहीं है तो वाईफाई और ब्लूटूथ को हमेशा बंद रखना। डिसेबल कीबोर्ड बैकलाइट, ये रात में तो यूजफुल होते हैं लेकिन दिन में यूजफुल नहीं होते हैं, तो इसे दिन में बंद रखना और इससे आपकी 20% बैटरी ज्यादा चलेगी। और अगर आप दिन भर फाइल्स को कॉपी पेस्ट करते रहते हो तो स्पॉटलाइट आपके
फाइल को इंडेक्स करने के चक्कर में बहुत बैटरी यूज करता है। तो बैटरी बचाना है तो इसको भी अवॉइड करना। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि उनका iCloud सिंक ऑन है, तो इससे क्या होता है कि जो भी आपका फाइल होगा आपके सिस्टम में वो iCloud को जाता रहेगा, अपलोड होता रहेगा, तो इसमें बहुत ज्यादा बैटरी यूज होता है, तो उसे ऑफ कर देना। और अगर आप अपने मैकबुक के साथ कोई एक्सटर्नल एक्सेसरीज को कनेक्ट करके रखते हैं, जैसे वो SSD हो सकता है या वेबकैम हो सकता है या फिर कैप्चर कार्ड हो सकता है, किसी भी तरह कुछ कार्ड रीडर हो सकता है, तो इतना ध्यान रखना कि वो भी आपके मैकबुक की बैटरी से ही चलता है। तो अगर जरूरत ना हो तो हटा दो। अगर आप तरह तरह के AI एप्स को इंस्टॉल करके रखे हुए अपने मैकबुक में, तो वो भी बहुत ज्यादा बैटरी यूज करते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि उनका मैकबुक बीटा प्रोग्राम पे रन हो रहा है। मतलब बीटा प्रोग्राम ऐसा चीज होता है कि कंपनीज अनस्टेबल सॉफ्टवेयर अपडेट भेजती है और उन अनस्टेबल सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए बहुत ज्यादा बैटरी यूज होता है। तो उसको चेक कैसे करते हैं वो मुझे कमेंट में पूछ लेना। अगर 100 कमेंट हो गए ना तो मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ओके, तो लास्ट एंड फाइनल टेस्ट, अपने मैकबुक को सेफ मोड में ऑन करो, देन उसे यूज करो। अगर अब बैटरी ज्यादा देर तक चल रही है तो मैकबुक को फॉर्मेट कर देना ही सही रहेगा। अब नेक्स्ट अपडेट आपके मैकबुक की बैटरी की वाट न लगा दे, उसके लिए आपको ये वीडियो जरूर देखना है। और अगर इसके बाद भी आपके मैकबुक की बैटरी 2 से 3 घंटे ही चल रही है, तब आपको हार्डवेयर डायग्नोसिस करवा लेना चाहिए। इसके लिए आपको एप्पल स्टोर विजिट करना है एंड बाकी सब वो खुद देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।